तो फोर्थ यूनिट जो रहता है वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। द स्टडीज, जैसा एज आई टोल्ड यू कि द स्टडी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो मतलब इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाई होगी आपकी, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या रहते हैं आप उसके बारे में पढ़ेंगे। Hi everyone, myself Yukti Gupta, Masters in Political Science and Public Administration. So today I'm here with a new topic. As earlier I have already discussed PSIR paper 1. So today's video is for paper 2 syllabus. So आज की वीडियो जो है, तो लेट्स हैव अ लुक प्लीज। इंट्रोडक्शन जो आपका रहेगा इस वीडियो का एंड दिस इस पीपीटी का, वो आपका ये रहेगा कि दिस प्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स अ ओवरव्यू ऑफ द पीएसआईआर पेपर 2, कि उसके पीएसआईआर पेपर 2 के सिलेबस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवरिंग की टॉपिक्स, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ स्टडी। इट्स एम to enhance understanding and preparation for the civil service examination. So जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है PSIR का पेपर 2 का, वो आपका रहेगा पॉलिटिकल थ्योरी। कि आप वैसे तो आपने अगर देखा हो तो पेपर 1 में भी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो पॉलिटिकल थ्योरी ही था। अब ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इस वाले टॉपिक में हम कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेट्स हैव अ लुक प्लीज। जिसमें आप पॉलिटिकल थॉट्स, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट जो सेम आप पेपर 1 में पढ़कर आए हैं, ठीक है, मेजर थ्योरीज पढ़ेंगे एंड की थिंकर्स। थिंकर्स सेम है आपका पेपर 1 के, पेपर 1 में जो यूनिट 1 था सेम आपका यही है, जिसमें आप थ्योरीज, की थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। इट्स ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो हमारा पेपर PSIR होता है ना, वो बहुत ओवरलैप करता है, ओवरलैप विद GS पेपर। तो एक बहुत बेनिफिट भी हो जाएगा आपका PSIR को अपना ऑप्शनल बनाने में, जिसमें आप आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे। जिसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, लिबरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं आप, सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो जिसमें आप ये तीनों आइडियोलॉजीज भी कवर करेंगे जो आपके पेपर 1 के इस पार्ट में नहीं था। तो इस पार्ट में, इस यूनिट 1 में आपका क्या इंक्लूड हो गया, और एक और चीज जिसमें आप आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड फेमिनिज्म, ठीक है। आपका जो सेकंड टॉपिक रहता है यूनिट 2 जो रहता है, वो आपका रहता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सेकंड यूनिट जो रहेगा वो आपका रहता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रहेगा। इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप क्या मेजरली पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, सेम फॉर पेपर 1 एज वेल। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेसेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द पेपर 1 सिलेबस। तो जिसमें आप इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफरेंट कंट्री के फंडामेंटल्स, डेवलपमेंट, आपका कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, आप इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इट्स इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा भी बोला डेमोक्रेसी, एंड आपका पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एक न्यू पार्ट आ गया है आपका, जो अथॉरिटीज के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो आपका PSIR का पेपर 2 का यूनिट 2 जो रहेगा वो आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रहता है। थर्ड आपका जो रहेगा, थर्ड यूनिट जो रहेगा वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन रहता है। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। दिस सेक्शन फोकस ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स, international organization and
डिप्लोमेटिक रिलेशन, जिसमें आप ये जो थर्ड यूनिट जो रहेगा आपका मेजरली जो रहता है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो पॉलिटिकल साइंस आपका अलग हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन आपका अलग हो गया। तो यूनिट थर्ड जो आपका रहता है वो आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। किस किस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशंस के हो जाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में हो जाएगा। इट्स इंक्लूड्स द स्टडी of conflict, cooperation and global governance। कि आप इसमें क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में आप इट्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉर्पोरेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में आप इसमें कवर करते हैं। सो ये था आपका थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट जो आपका रहता है वो आपका रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ यूनिट जो रहेगा आपका वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ओवरऑल जो पढ़ाई मतलब पढ़ा जाता है वो आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कैसा हो रहा है। आप अगर यूपीएससी अटेम्प्ट दे रहे हो, आपने अपना ऑप्शनल पीएसआई लिया या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लिया, तो अगर एट द एंड आपका पीटी देखा जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट देखा जाता है, तो जब आप पीएसआईआर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा एट द एंड तो आपको लोकतंत्र ही संभालना है ना। तो इसमें आप ये भी समझ जाएंगे कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को वर्क कैसे करना है, हमें अपनी डेमोक्रेसी को कैसे आगे लेके चलना है। तो फोर्थ यूनिट जो रहता है वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। द स्टडीज, जैसा एज आई टोल्ड यू कि द स्टडी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो मतलब इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाई होगी आपकी, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या रहते हैं आप उसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स ऑल्सो कवर इश्यूज ऑफ गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, जिसमें आप गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस कैसे रूल कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, आप वो भी पढ़ेंगे इसमें। एंड पब्लिक पॉलिसी की सिटीजन्स के लिए क्या क्या पॉलिसी आ रही है, क्या पॉलिसीज पहले थी, और अगर वो पहले थी तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा था, और जो अभी हम न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट होगा, नहीं सिर्फ आज के लिए नहीं आगे के लिए भी। तो पब्लिक पॉलिसी से लेके इम्प्लीमेंटेशन की क्या पॉलिसीज रहेगी। तो यूनिट 4 जो रहता है वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। एंड आई मस्ट से मेरी तो मास्टर्स ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉल साइंस में रही है, तो दोनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके। फिफ्थ यूनिट जो रहता है आपका वो आपका रहेगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। फिफ्थ यूनिट जो आपका रहता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या रहेगा, दिस सेक्शन एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इस सेक्शन में आप क्या पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशन का एक स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, वो आप पढ़ेंगे, सच एज लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि लेजिस्लेचर कैसे वर्क कर रही है, एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क कर रही है, एंड जुडिशरी एट द एंड कैसे वर्क कर रही है। तो उसमें आप ये पढ़ते हैं, इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड इंस्टीट्यूशनल, आपका ये रहेगा। तो जो आपका फिफ्थ यूनिट रहता है जिसमें आप बेसिकली जो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन में रहेंगे, इट इंक्लूड्स योर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी। यूनिट 6 पॉलिटिकल प्रोसेसेस। इस यूनिट 6 में आप बेसिकली जो पढ़ेंगे वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। सच एज हो गया आपका पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या रहेगा आपका, मोबिलाइजेशन क्या रहेगी, एंड इलेक्ट्रल प्रोसेस क्या रहेगा, कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो किस तरीके से हमें हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करना है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि कुछ ये ना हो कि हाँ यहाँ कुछ और चल रहा है, वहाँ कुछ और चल रहा है। इलेक्ट्रल प्रोसेस के बारे में
पढ़ते हैं। इट्स ऑल्सो कवर द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट, जिसमें आप पॉलिटिकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं आप, जिसमें आप इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे एंड सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका रहता है यूनिट 6 जो रहेगा वो पॉलिटिकल प्रोसेस रहता है आपका। 7th यूनिट जो रहता है वो आपका हो जाएगा पब्लिक पॉलिसीज, कि पब्लिक के लिए क्या क्या कौन सी पॉलिसीज बनाई जा रही है। Means the section focus on the formations and implementations of and evaluation of public policies, कि अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई एम वर्किंग इन other like in any organization, so if I am heading the like team, so मैं अगर कोई रूल बना रही हूँ तो मुझे उसके बेनिफिट्स एंड मुझे उसके एक हो गया आपके डिसएडवांटेजेस हो गए और एडवांटेजेस हो गया, तो ये मेरे लिए देखना बहुत जरूरी होगा। रीजन बिहाइंड अगर मैं कुछ भी रूल बना दूं और वो वर्क ही नहीं कर रहा, उससे मेरे को लग रहा है मेरी ही टीम मेंबर्स को हार्म कर रहा है, तो वो तो फायदा ही नहीं हुआ ना आपका। तो इसमें क्या रहेगा, पब्लिक पॉलिसी मेजरली फोकस ऑन फॉर्मेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस, कि अगर मैं हम कोई रूल बना रहे हैं या गवर्नमेंट अगर कोई रूल बना रही है तो वो कैसा रूल बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट किस तरीके रूल्स को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर वो उस रूल को बना रहे हैं तो उसके आउटकम कैसे रहेंगे। तो इस टॉपिक में बेसिकली जो एक मेजर फोकस रहेगा वो आपका ये रहता है, इट्स इंक्लूड्स स्टडी ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी टूल। मेजरली जैसा मैंने अभी आपको बोला कि मेजरली इसमें ये रहेगा कि पब्लिक के लिए क्या रूल बनाए जा रहे हैं, और अगर वो बन रहा है तो किस तरीके से वर्क करेगा, ये मैटर बहुत करता है। ठीक है, इसमें आप एक चीज और पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स resolutions and static studies के बारे में पढ़ते हैं। It includes analysis of militaries के बारे में भी पढ़ा जाएगा आपका, and security challenges के बारे में भी पढ़ा जाता है आपका। ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में भी देखा जाएगा। हम उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर कोई रूल बन रहा है, हमें पता है इससे ये कहीं ना कहीं कुछ हार्म कर सकता है या हार्म हो सकता है, तो सिक्योरिटी के चैलेंजेस को भी आपके देखे जाते हैं। तो अब जो रहेगा आपका नाइन्थ जो आपका रहेगा यूनिट 9, वो आपका रहता है ग्लोबलाइजेशन। जो आप ग्लोबलाइजेशन पूरे एक एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। दिस सेक्शन कवर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, एंड इट्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ ट्रांसनेशनल actors, global governance and cultural exchange. This topic is all like it's only because इस topic में जो basically आपका रहता है, this section cover the impact of globalization, polity हो गया, economy हो गया and आपकी society हो गया। It's include the study of transnation actor, global governance and cultural exchange के बारे में आप cover करते हैं। यूनिट 10 जो आपका रहता है वो रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में रहता है। दिस स्टडी ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड मेथड एंड टेक्निक्स इन पॉलिटिकल साइंस, कि आप इसमें बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल मेथोलॉजी है तो इसमें आप क्या है, रिसर्च ऑफ डिजाइन, मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में आपका जो रहता है वो आपका पूरा कवर अप होता है। एंड इन किसमें कवर होगा, पॉलिटिकल साइंस में। इट्स इंक्लूड्स द एप्लीकेशन जो रहेंगे आपके मिक्स्ड इन मेथड इन द सोशल साइंस रिसर्च के बारे में आप कवर करते हैं। ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा है। आज की वीडियो के लिए आप सबके लिए यही, एंड थैंक यू सो मच। तो PSIR पेपर 1 भी हमारा कवर हो चुका है, PSIR पेपर 2 का सिलेबस भी है, वो भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रहेगी वो मेजरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑल्सो PSIR 1 का हमने सिलेबस अभी डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। PSIR 2 का भी सिलेबस आपका डिस्कस हो चुका है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आई होप
कि जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फॉर 1 and 2 पेपर के लिए, वो अब आपको PSIR का सिलेबस क्लियर हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन. ऑल द बेस्ट.